हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो हम आपको दे दें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो इस जानकारी को लेकर जो चीजें पूछ रहे थे। पहली बात ये कि आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो फाइल चल रही थी, जिस फाइल पर राज्य सरकार ने कहा था कि आप इसके 530 पद डिडक्ट कर दें, उसमें होल्ड नहीं लिखा है, जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें डिडक्शन कहा गया है, यानी कि रोक लें, और होल्ड नहीं कहा गया था। उस फाइल को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने वापस लौटा दिया है, और वापस लौटाया है 4 पेज की चिट्ठी लगाकर, जिसमें कुछ टेक्निकल रीजन गिनाए गए हैं, और साथ में आयोग ने यह कहा है कि जो आप कह रहे हैं हमें 530 पद वापस डिडक्ट करने के, जो 36 विभागों के बताए जा रहे हैं, उन विभागों की पोस्ट जिनकी काटनी है वो पद क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा आयोग ने कहा है। इसके बाद अब फाइल जो है वो पुटअप कर दी गई है कार्मिक विभाग की यहाँ पे, और वो फाइल अब एसीएस कार्मिक विभाग प्रबोध सक्सेना को जाएगी। प्रबोध सक्सेना कल शिमला में नहीं है, परसों कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट के बाद अब आप ये मानिए कि अगले हफ्ते ये डील होगी, और उसके बाद ये रिप्लाई वापस जाएगा। हालांकि अगर वर्बली हम बात करें तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जो बात हुई है उसमें उनको ये कहा है कि अगर मान लीजिए जितनी पोस्ट क्लियर होती हैं तो वो राज्य सरकार के पास डाटा नहीं होता, वो डाटा आयोग के पास ही होगा, क्योंकि विभाग जो रिक्वेजिशन भेजते हैं वो सारी रिक्वेजिशन विभाग डायरेक्टली भेजते हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो लॉ के हिसाब से है, रूल्स के हिसाब से है, कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। सरकार हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती के प्रोसेस में इंटरवीन नहीं कर सकती, ना कागजों में, ना कोई चिट्ठी लिखकर, ना इस प्रक्रिया को इस तरह से इफेक्ट करके कि जिससे ये पता लगे कि इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से राज्य सरकार की ओर से इफेक्ट किया जा रहा है। तो ये दो इसमें बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। और इसमें एक और चीज जो हम आपको आज बताएं, वो चीज ये है जो आज एक्सक्लूसिव जानकारी जो इनसे मिली थी वो ये है कि पहले मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने ये कह दिया है कि 530 पद क्लियर कट 36 विभागों के नहीं मिल रहे हैं। हमने पहले आपको जो बताया था, जो फीडबैक हमें भी मिला था, कि जैसे फॉरेस्ट के पद हैं जो 556 में पहले गए लेकिन जब वापस आए तो 817 में ऐड नहीं हुए। तो ये इस तरह के 2-3 विभागों में और भी इश्यूज हैं, हो सकता है इसी वजह से ये मैच नहीं कर रहे हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है वो बड़ी बात है जो हमारे व्यूअर ये पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जब कार्मिक विभाग ने क्वेरी पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसको लेकर इवैल्यूएशन को बहुत महीने लगेंगे, और इसमें 5-6 महीने का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि अगर 1867 पोस्टों का ही करना है, जैसा कि कार्मिक विभाग ने टेलीफोनिकली कहा है कि 530 पद तो आप बिल्कुल अभी डिडक्ट कर लीजिए, लेकिन जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो फुल कैपेसिटी से करिए, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिकास्ट वाली जो एक ऑर्डर है वो ना हो, जो हाई कोर्ट ने कहा था, तो फिर हम इसको किस ढंग से करेंगे, वो फिर इसी पैनल से, इसी मेरिट से 530 और भी लिए जा सकते हैं, इसी ढंग से कहा गया था। लेकिन जो इसके बाद एसीएस जो कार्मिक विभाग के हैं उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी हैं, टेलीफोनिकली उनसे बात की है, और राज्य सरकार ने क्लियरली कन्वे किया है अपनी फीलिंग्स और अपनी जो इच्छा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कम से कम 10 टेबल इवैल्यूएशन के लिए लगाने होंगे, एक टेबल पर कम से कम 40 पर डे के हिसाब से इवैल्यूएशन कंप्लीट करनी होगी। और वो इसलिए करनी होगी, अगर सरकार अभी इस प्रोसेस को जल्दी करवाना चाह रही है, इस प्रोसेस के लिए एक व्यवस्था कैबिनेट से ऑर्डर लेना चाह रही है कि आप जो 556 की पोस्ट है उनको होल्ड करके बाकी रिजल्ट डिक्लेयर करिए, तो राज्य सरकार की मंशा ये है कि इलेक्शन से पहले 1337 या जितनी भी पदों के लिए अभी रिजल्ट बन पाएगा उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो ये है, इसलिए आप चिंता ना करें। जिनको ये डर है कि इवैल्यूएशन को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर लंबा टाइम लगना होता तो चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे मॉनिटरिंग नहीं होनी थी, और चीफ सेक्रेटरी इस केस को खुद देख रहे हैं, और मुख्य सचिव ने क्लियरली कहा है कि जब हम इसमें बीच का रास्ता निकाल के जो रिजल्ट है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
तो हम और डिले इसमें नहीं झेल सकते और डिले जो है वो राज्य सरकार इसमें नहीं बर्दाश्त करेगी। हालांकि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लीगली इसमें कन्वे करना मुश्किल है, जो एक तरह से रिकॉर्ड पे होता है, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से रिप्लाई क्या आता है और उसके बाद इस प्रक्रिया को लेकर सरकार अगला स्टेप जो है वो क्या लेती है।